ठीक है लेकिन थिंग इज कि फैसला तो तेरा थी बाकी तो बच्ची बनी यार एक ही फैसला नहीं था सारा ओए डोर अल्लाह की कसम तू प्यारा लगा। लोगों ने एक ट्रेंड देखा नया कि एक शख्स है वो अपनी घर की फैमिली को दिखा रहा है, वो सुबह उठता है अपनी फैमिली को दिखाता है, बाहर जाता है, तो लोगों ने बड़ा इसको एंजॉय किया। मेरे ये लोगों को अलमिया ये है कि कह रहा है कि आप लोगों को कुछ दिन तक ऐसे ही मुझे देखना पड़ेगा। ओ भाई तू सुलेमान खान है, तू शाहरुख खान है, तू है कौन? डकी भाई पकड़े गए जुए ऐप की प्रमोशन में, उससे मुलाकात के लिए सिवा उसकी फैमिली के कोई नहीं गया। जितने उसके लाखों फॉलोइंग करते रखते थे सब्सक्राइबर थे, ये वो कोई मेरे ख्याल में अदालत तक नहीं किया। अगर वो ये सोच रहे हैं कि वो इन्फ्लुएंसर्स हैं तो ये झूठ है, ये उनकी एक गलतफहमी है। कल से एक बड़ी वीडियो वायरल हो रही है कि पहले रज्जा भट्ट ने जो है अपनी शेव करवा ली, जो सुन्नत रसूल उसने मुंह पर रखी हुई थी वो जो है पहले मशीन के साथ छोटी करवाई, फिर उस तरह मरवा दिया। ये जी फ्रेंच कट हो गया। जो उसके साथ लौंडे लपोड़े फिरते थे उन्होंने भी कल दोबारा जाके कुर्बानी दी कि रज्जा भट्ट ने जो शेव करवाई है हम भी शेव करवा रहे हैं। उसके साथ कोई हैदर है, कोई डोगर है, कोई फिलहाल जो भी हैं उनका नाम लेना भी हम गवारा नहीं करते। हमारे मुआशरे में इन्होंने इतनी गंद फैलाया हुआ है, अगर कोई सहाफ़ी इनके खिलाफ वीडियो बनाए तो कहते हैं ये अपनी मशहूरी के लिए, अपने आप को अपना फेमस करने के लिए इनके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। खुदा के बंदे, जितने लोग इनकी वीडियो देखते हैं, क्या आपके बच्चे इनकी वीडियो नहीं देखते? वो किस नक्शे कदम पर चलेंगे? ये हमारे जो आने वाली नस्ल है उनको बर्बाद नहीं कर रहे? दरअसल देखिए, हमारे मुल्क की जो आवाम है, जो हमारे शहरी हैं, वो थोड़ा एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं। अभी एक नया ट्रेंड आया था जिसमें आप देखें कि एक सिस्टरोलॉजी के नाम से एक चैनल था, एक कमल आफ्ताब का चैनल था, ठीक है। इस तरह फिर आप रजब फैमिली देखें, इस तरह के 8-10 चैनल थे जो फैमिली व्लॉगिंग जिन्होंने स्टार्ट की। डकी भाई का आप देख लें। तो लोगों ने एक ट्रेंड देखा नया कि एक शख्स है वो अपनी घर की फैमिली को दिखा रहा है, वो सुबह उठता है अपनी फैमिली को दिखाता है, बाहर जाता है, तो लोगों ने बड़ा इसको एंजॉय किया। व्यूज़ आते थे वो थे 5 मिलियन, 4 मिलियन, 6 मिलियन, और अब आप देखें कि अब जाके वो वीडियोस पे जो व्यूज़ हैं वो 2 मिलियन, 1.5 मिलियन, 1 मिलियन कम हो गए। अब ये ट्रेंड, ये तमाम चीज़ें ट्रेंडिंग की होती हैं। अच्छा, जब ये देखते हैं ना कि यार हमारी वीडियो पे व्यूज़ कम आ रहे हैं तो कोई ना कोई काम। मेरे ये लोगों को अलमिया ये है कि कह रहा है कि आप लोगों को कुछ दिन तक ऐसे ही मुझे देखना पड़ेगा। ओ भाई तू सुलेमान खान है, तू शाहरुख खान है, तू है कौन? अब मैं ना अक्सर एक देखें, इनके जो चैनल्स हैं पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। मैं बात करता हूँ, पूरी दुनिया की आबादी इस वक्त तकरीबन 8 अरब के करीब है। तो अगर 8 अरब में से इनको 2 मिलियन अफराद देख रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। वीडियो बनाने का मकसद ये है, पैगाम ये है कि अगर आपने किसी को फॉलो करना है तो बहुत सारे ऐसे PhD स्कॉलर्स हैं जिनके फेसबुक पर, यूट्यूब पर चैनल्स हैं, इस्लामी स्कॉलर्स हैं, ठीक हो गया, दीनी स्कॉलर्स हैं, आपके जो साइंसदान हैं वो उनके चैनल्स बने हुए। खुदारा आप वो चीज़ सीखें जिसको आप सीख कर आप किसी को बताएं तो किसी का फ़ायदा हो। जो इस्लामिक वीडियोस जो सी बनाते हैं आप देखें, उनके मुस्तकिल उनके वीडियोस हैं, उनके मुस्तकिल व्यूज़ हैं। देखिए, मैं हर एक नई चीज़ को देखना चाहूँगा। आप चेक कर लें, अभी आप अपना मोबाइल खोलें। डकी भाई पकड़े गए जुए ऐप की प्रमोशन में, उससे मुलाकात के लिए सिवा उसकी फैमिली के कोई नहीं गया। जितने उसके लाखों फॉलोइंग करते रखते थे सब्सक्राइबर थे, ये वो कोई मेरे ख्याल में अदालत तक नहीं किया। सिर्फ या मीडिया के लोग होते थे बस, या उसके घर फैमिली वाले, बिल्कुल ऐसे। और किसी की जुर्रत भी नहीं थी वहाँ पे जाना। क्यों नहीं जाते थे? मजहर भाई, अगर वो ये सोच रहे हैं कि वो इन्फ्लुएंसर्स हैं तो ये झूठ है, ये उनकी एक गलतफहमी है। वो जितनी वीडियोस बनाते हैं लोग उनको एज अ फॉर एंटरटेनमेंट देखते हैं और बात खत्म। अच्छा सर, ये जितने भी वीडियो बनाते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, सिर्फ रंगबाजी के बिना पर इनके व्यूज़ हैं। कभी ये कहते हैं कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे रहा हूँ, कभी कहते हैं कि हम ये आज जैसे शेव करवा लिए, कभी वो अपनी शादी पर शेर उठा लेता है। यानी कि इनका सिर्फ मिशन है कि मीडिया पर लोग हमें डिस्कस करते रहें, हम डिस्कस लोग करेंगे तो हम वायरल रहेंगे। सिर्फ इनका जब उनको लगता है कि हम जब उनको ये इल्म होता है कि हमारी व्यूवरशिप कम हो रही, कोई नया काम कर लो, कोई नया काम कर ले। घर की खेती है, दाढ़ी फिर आ जाएगी। दाढ़ी को छोड़े जी, मैं तलाक के देखिए जनाब, आपकी वाइफ है, औरत है,
उस पर जो उसका इज़्ज़त है हम सब पे फ़र्ज़ है। हम किसी की फैमिली के हवाले से बात नहीं करते, लेकिन गुजारिश ये है कि जो आपके फैमिली मामलात हैं वो फैमिली में रखें। देखें उसकी वालदा भी, देखें मज़र भी उसकी वालदा ही मेरे बच्चे से गलती होगी, मैं कहता हूँ एक बार जो दीन इस्लाम का मजाक उड़ाए, जो कुरान पाक की आयत का मजाक उड़ाए, उसको ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि कोई इंसान सोच भी ना सके। इन लोगों ने तमाशा बना लिया है, कभी नमाज का मजाक उड़ा रहे होते हैं, कभी ये लोग कुरान पाक की आयत का मजाक उड़ा रहे होते हैं। इन पे FIR हो, इनको सज़ा मिले। अगर इनको ट्रायल में अच्छी सजा मिलेगी तो किसी की जुर्रत 22 से इबरत होंगे, 22 से इबरत होंगे ये लोग। जी नाज़रीन, आप लोगों ने शाह जी की गुफ्तगू सुनी। शाह साहब का कहना था कि सिर्फ इनकी जब व्यूवरशिप कम होती है, ये देखते हैं कि पहले 5 मिलियन व्यूज़ आ रहे थे, अब 1 मिलियन हो गए हैं या 2 मिलियन हो रहे हैं, ये सिर्फ व्यूज़ के भूखे हैं। जब व्यूज़ ज़्यादा होते हैं तो डॉलर आते हैं, जब व्यूज़ कम होते हैं तो डॉलर कम हो जाते हैं। ये हिसाब वो है। अब मैं बात नहीं करना चाहता, बड़ी हो जाएगी, वो करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा काम तो नहीं है बेहयाई फैलाना। हम तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इनका बाइकआउट करें, इनकी वीडियो देखना बंद करें। कि फेमस होने या ये वो कोई इशू नहीं है, ये सिर्फ हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको बर्बाद कर रहे हैं। आप लोगों ने जो अपनी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर देनी है। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं। इसके साथ अपने मेज़बान अज़हर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।